Hi friends, thanks for stopping by. This is Vinithman right here and you are watching ONS Study Circle. आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं कैपजेमिनी इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में। काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है, काफ़ी हमें ईमेल्स आए थे ये वीडियो बनाने के लिए। हमने अपने चैनल पे कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट भी डाली थी वोट्स के लिए। 2 दिन में ही हमें 144 वोट्स मिले और उसमें से 89% व्यूवर्स ने कहा है कि आप ये वीडियो डालें। फ्रेंड्स, जो मेन इशू उन्होंने हमें बताया है, जो हमारे व्यूवर्स ने हमें ईमेल पे बताया है, वो ये है, उन्होंने हमें बताया है कि यूट्यूब पे या गूगल पे वो सर्च करते हैं कैपजेमिनी इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स, तो उन्हें कॉमन क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस, कैन यू वर्क अंडर प्रेशर। लेकिन जब एक्चुअल इंटरव्यू होता है तो क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट होते हैं, कैपजेमिनी रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाते हैं। अब इसका किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है कि आप रिजेक्ट ना हो। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, जो कॉमन क्वेश्चंस हैं वो एचआर क्वेश्चंस होते हैं, वो तो पूछे ही जाते हैं। आप क्या करें, हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें विजिट करें, इंटरव्यू टिप्स के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें सारे कॉमन क्वेश्चंस, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, सैलरी एक्सपेक्टेशंस, कैन यू वर्क अंडर प्रेशर, ये सारे क्वेश्चंस वहाँ पे हैं। आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कैपजेमिनी रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं, जो पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। जैसे कि फ्रेंड्स, कैपजेमिनी की 7 वैल्यूज क्या है, कैपजेमिनी का नाम कैपजेमिनी ही क्यों है, कैपजेमिनी को कब फाउंड किया गया था, कौन इसके फाउंडर है, क्या इसका रेवेन्यू है, क्या इसकी नेट इनकम है, क्या इसकी ऑपरेटिंग इनकम है, कितने एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं, कैपजेमिनी के कंपटीटर्स कौन कौन हैं। इस तरीके के हमने काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हैं। कैपजेमिनी क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं इस वीडियो की तरफ, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, व्हाट आर द 7 वैल्यूज ऑफ कैपजेमिनी। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। जब हम बात करते हैं कैपजेमिनी की, ये क्वेश्चन काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कैंडिडेट से। जैसे हम बात करते हैं एचआर की, तो टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे ही जब हम बात करते हैं कैपजेमिनी की, तो व्हाट आर द 7 वैल्यूज ऑफ कैपजेमिनी, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, क्या क्या 7 वैल्यूज़ हैं कैपजेमिनी की। सबसे पहला आता है होनेस्टी। अब कंपनी होनेस्टी में कहती है कि कोई भी चीज़ अगर उसको बिना होनेस्टी के लिया जाए या पाया जाए, जैसे कि ग्रोथ, प्रॉफिट और इंडिपेंडेंस, तो उसका रियल वर्थ नहीं होता। तो कंपनी यहाँ बात करती है कि होनेस्टी की, कि होनेस्टी के साथ ही कैपजेमिनी काम करती है। ये उसकी वैल्यू में नंबर 1 एक वैल्यू है जिसका नाम है होनेस्टी, कि कंपनी जो है होनेस्ट रहती है अपने क्लाइंट्स के साथ और अपने वर्कर के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ हम कह सकते हैं। बात करते हैं अगला जो है क्या है, अगला है बोल्डनेस। बोल्डनेस का मतलब यहाँ पे है इन द सेंस ऑफ रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। रिस्क कितना कंपनी लेती है, क्या वो रिस्क लेने के लिए ओपन है या वो रिस्क लेने के लिए ओपन नहीं है। आपने एक वर्ड सुना होगा, नहीं सुना तो हम बता देते हैं, जिसका नाम है लीप ऑफ फेथ। लीप ऑफ फेथ का क्या मतलब होता है? लीप ऑफ फेथ का मतलब यह है कि जब एक पर्सन एक काम को करने जा रहा है, उसको ये नहीं पता है कि उसका आउटकम क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कंपनी है, उसके जो सीईओ हैं या कोई भी ऐसा पर्सन जो उसका रेवेन्यू हैंडल कर रहा है, वो जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के, उसकी सैलरी बढ़ा देते हैं 10-10 हज़ार। अब उनको नहीं पता कि इसका जो है क्या आउटकम आने वाला है, क्या ये पॉजिटिव आउटकम देगा, एम्प्लॉयज़ जो हैं ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, वो स्टिक रहेंगे कंपनीज के साथ, या वो अपना सीटीसी बढ़ा देख कर अगली कंपनी में स्विच करेंगे ताकि उनको और ज़्यादा हाइक मिले। तो इसे हम कहते हैं लीप ऑफ फेथ। जब आप एक एक्शन लेते हैं और आपको पता नहीं है कि उसका आउटकम क्या आएगा, इसे कहते हैं हम रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। इसको हम लीप ऑफ फेथ के नाम से भी जानते हैं। बात कर लेते हैं अगला वैल्यू क्या है। अगला है फ्रेंड्स ट्रस्ट। कंपनी यहाँ बात करती है कि ट्रस्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। डिसीजंस में ट्रस्ट की यहाँ बात कही गई है। डिसीजंस में ट्रस्ट मतलब कि कंपनी अगर कोई डिसीजन ले रही है, कंपनी की मैनेजमेंट कोई डिसीजन ले रही है, तो उसको ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ, ये डिसीजन हम सही ले रहे हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो मिड वे सा डिसीजन है, उनको ट्रस्ट ही नहीं है अपने ही डिसीजन पे कि वो क्या डिसीजन ले रहे हैं वो सही है या नहीं। ट्रस्ट होना बहुत ही ज़रूरी है, यहाँ बात करी गई है ट्रस्ट की। अगला है फ्रेंड्स फ्रीडम। कंपनी यह कहती है कि कंपनी के अंदर फ्रीडम होना बहुत ज़रूरी है। फ्रीडम की यहाँ बात है किस सेंस में, वो है इंडिपेंडेंस के बारे में। कंपनी में फ्रीडम है हर किसी को कि वो अपने जो विचार है, अपने जो सोच है, अपनी थिंकिंग है, उसको प्रेजेंट कर सकता है इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ फ्रीडम है कंपनीज के एम्प्लॉयज़ को। कंपनी ने इसको एक वैल्यू में इंक्लूड किया है, जो कंपनी की वैल्यूज़ है 7 वैल्यूज़ में से। अगला है फ्रेंड्स, अगली वैल्यू जो है कंपनी की वो है फन। फन में कंपनी बात करती है कि आपको एक फन फीलिंग आनी चाहिए और एक गुड फैक्टर आना चाहिए कि आप इस कंपनी का पार्ट हैं, और जो आप कर रहे हैं उसमें आपको प्राउड आना चाहिए कि हाँ, मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ। और फन एक्टिविटीज़ भी कंपनीज करवाती है आपको एक अच्छी फीलिंग देने के लिए, फन फीलिंग देने के लिए,
कि काम आपको बोरियत ना लगे, आप फन के साथ एंजॉय करते करते काम करें। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और आपकी सेल्फ लर्निंग भी बढ़ती है। बात करते हैं अगला क्या है। अगली वैल्यू है फ्रेंड्स मोडेस्टी। मोडेस्टी से मतलब होता है हमारा सिंप्लिसिटी से, लेकिन यहाँ कंपनी कहती है कि सिंप्लिसिटी से बढ़कर मोडेस्टी कैपजेमिनी के लिए यह है कि आप देखें कि सामने वाले पर्सन को अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको आराम से समझाएं, देखिए कि वो किस तरीके से उस प्रॉब्लम को समझ सकता है। आप मॉडेस्ट रह के एक काम बिहेवियर से एक अच्छे तरीके से उसको समझाएं, ना कि उस पर आप प्रेशर बनाएं और तरीके अपनाएं। आप उसको एक हम्बल बिहेवियर से समझाएं। तो यहाँ बात करी गई है सिंपलिसिटी और हम्बल बिहेवियर की। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पे टीम स्पिरिट। अब जैसे हमें पता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट टीम के नहीं चलती, टीम स्पिरिट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो कंपनी इस वैल्यू में प्रमोट करती है अपनी टीम स्पिरिट को, किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में टीम काम करती है। टीम के लिए कंपनी ने यहाँ पे बनाया है कि टीम को बेनिफिट्स होते हैं कलेक्टिव वर्क से, कि एक पर्सन अगर काम कर रहा है, दूसरा दूसरा अलग काम कर रहा है, तो उसको कलेक्ट कर लिया जाए। टीम के रूप में अगर मिलकर काम करें तो हम जल्दी अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स बात हो गई 7 वैल्यूज ऑफ कैपजेमिनी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देख के जाए। बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा जाता है व्हाट आर द कंपिटिटर्स ऑफ कैपजेमिनी। अब कंपनी कहती है कि आप कैपजेमिनी में आए हैं, अब आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका कंपटीशन किसके साथ है। जैसे मान लीजिए फॉर एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेस कर रहा है, तो उसको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि उसका कंपटीशन किसके साथ है, तभी वो इस तरीके की स्ट्रेटेजी बनाएगा और उनको बीट करने की कोशिश करेगा, या हम कह सकते हैं उनसे आगे निकलने की कोशिश करेगा। तो आप कंपनी में जा रहे हैं, एक कंपनी का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कैपजेमिनी के कंपटीटर कौन कौन हैं। बात कर लेते हैं कौन कौन है। यहाँ है विप्रो, TCS जिसका नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एसेंचर, इन्फोसिस, IBM। तो ये जो सारे हैं ये कंपटीटर्स हैं कैपजेमिनी के। अब अगला क्वेश्चन क्या होता है फ्रेंड्स, इस पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये हो सकता है व्हाई यू आर चूजिंग कैपजेमिनी। क्या आपको पता है ये कंपटीटर्स हैं, तो आप कैपजेमिनी को ही चूज़ क्यों कर रहे हैं, आप दूसरी किसी कंपनी में सपोज कीजिए एसेंचर में क्यों नहीं जा रहे। तो आप इस तरीके से बताएं कि कैपजेमिनी जो है, जो उसकी वैल्यू हमने बात करी थी 7 वैल्यूज़ की, वो एक वर्कर को, एम्प्लॉय को प्रमोट करती है, अच्छा इन्वायरमेंट देती है। तो इस वजह से आप आ रहे हैं और ग्रोथ भी अच्छी देती है कैपजेमिनी। यहाँ आप एक तरीके से बात ये भी कर सकते हैं कि आपके पास कोई रेफरेंस है, उन्होंने प्रीवियसली काम किया हुआ है कैपजेमिनी में, तो आपको पता है कि ये किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ देती है, इसलिए आप आना चाह रहे हैं। काफ़ी अच्छा आंसर ये लगता है। बात करते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये भी पूछा जाता है व्हाट आर द सर्विसेज डस कैपजेमिनी प्रोवाइड। क्या आप एक कंपनी में आप आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए वो क्या सर्विस ऑफर करती है। ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। तो बात कर लेते हैं फ्रेंड्स क्या क्या वो सर्विसेज हैं। सबसे पहला आता है बिजनेस सर्विसेज। कैपजेमिनी जो है अपने क्लाइंट्स को बिजनेस की सर्विसेज देती है। उनके जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं, डे टू डे ऑपरेशंस हम कह सकते हैं, या मंथली वीकली, उनको हैंडल करती है और उनको एक अच्छा आउटकम जनरेट करने में मदद करती है। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पे डिजिटल सर्विसेज। अब देखिए कंपनी के पास एक विजन होता है कि मुझे ये काम करना है, लेकिन उसको रियलिटी में कैसे लाया जाए। तो रियलिटी में लाने के लिए कंपनी के पास डिजिटल सर्विसेज होना बहुत ज़रूरी है। हम कह सकते हैं वो टूल्स होना बहुत ज़रूरी है जो कंपनी को उस सर्विसेज को रियलिटी में बदल दे। तो यहाँ पर डिजिटली रूप से ये काम किया जाता है, डिजिटल टेक्निक अपनाई जाती है। ये आता है फ्रेंड्स डिजिटल सर्विसेज में। अगला है फ्रेंड्स इंटेलिजेंट इंडस्ट्री। ये क्या होता है, एक डाटा बेस्ड सर्विस होती है। इसमें डाटा के साथ काम किया जाता है, डाटा को हम कह सकते हैं एनालाइज किया जाता है। कंपनी इसमें देखती है कि जो डाटा आ रहा है, देखिए उसमें किस तरीके से कंपनी रिकॉर्ड कर रही है, किस तरीके से कंपनी परफॉर्म कर रही है। डाटा को पूरा एनालाइज किया जाता है, चाहे वो बैलेंस शीट हो, कोई भी चीज़ हो, किसी भी तरीके का डाटा हो, चाहे वो R2R का हो, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, उसका भी डाटा लिया जाता है और देखा जाता है कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है और कैसे उसको और बूस्ट किया जा सके। अगला है फ्रेंड्स परफॉर्म AI। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब काफ़ी बार कंपनी क्या करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से डाटा को समझ कर लेती है कि जो डाटा मेन में उसको चाहिए वो ले लेती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। ऑटोमेशंस भी बना दिए जाते हैं यहाँ पे, इसमें बहुत ही आसानी हो जाती है और बहुत ही काम फास्ट तरीके से हो जाता है। तो ये है अगली सर्विस परफॉर्म AI। ये जो सर्विसेज है कैपजेमिनी ऑफर करती है अपने क्लाइंट्स को। अगला है फ्रेंड्स टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस। ये जो सर्विस है ये रिड्यूस करने में हेल्प करती है, किसको, कॉस्ट को, और ग्रेट बिजनेस बनाने में मदद करती है, बिजनेस को ग्रो करने में मदद करती है। टेक्नोलॉजी जैसे हमें पता है जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी कंपनी के पास उतने ही ऑपरेशन जल्दी करेगी कंपनी,
और जो उसकी कॉस्ट है उस पर भी इफेक्ट आता है, वो भी कम हो जाती है, क्योंकि हमें देखते हैं जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो कम कॉस्ट में अच्छा काम करके हमें देती है। अगला है फ्रेंड्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। इसका मतलब है कंपनी हेल्प करती है ट्रांसफॉर्म करने में चीज़ों को और इनोवेट करती है नए नए आइडियाज़। ये जो कंपटीशन है, मार्केट में इतना कंपटीशन है, कैपजेमिनी को उसमें बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैपजेमिनी सर्विसेज ऑफर करती है तो काफ़ी क्लाइंट जुड़ते हैं कैपजेमिनी के साथ। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है। अब फ्रेंड्स काफ़ी बार ये पूछा जाता है टेल अस द नेम ऑफ कैपजेमिनी पार्टनर्स, कि जो इसके पार्टनर्स है, जैसे हमने बात करी ये सर्विसेज कैपजेमिनी प्रोवाइड करती है, तो क्या पार्टनर्स है, किसके साथ मिलकर वो ये काम करती है। तो फ्रेंड्स वो है ओरेकल, एडोब, डेल टेक्नोलॉजीज, डेक क्रीक टेक्नोलॉजीज, गाइडवायर, गूगल क्लाउड। तो ये सारे पार्टनर्स हैं कैपजेमिनी के। अब फ्रेंड्स हमने बात करी कि कैपजेमिनी क्या क्या चीज़ें करती हैं। अब हम बात करते हैं कैपजेमिनी आखिर क्या है। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपसे एक दो क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि फाउंडर कौन है, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, ऑपरेटिंग इनकम कितनी है, नेट इनकम कितनी है। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इन सब चीज़ों पे। सबसे पहले फ्रेंड्स हम आपको बता दें कैपजेमिनी एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी है। अब हम बात करते हैं इसकी डिटेल्स के ऊपर। ये जो फाउंडेड है फ्रेंड्स, ये है 1 अक्टूबर 1967। 1 अक्टूबर 1967 को इसको फाउंड किया गया था। इनके जो फाउंडर है फ्रेंड्स, इनका नाम है सर्ज कैन। हेडक्वार्टर्स इनके है पेरिस, फ्रांस में। अब हम बात करते हैं रिवेन्यू, ऑपरेटिंग इनकम, नेट इनकम, टोटल एसेट्स, टोटल इक्विटी, नंबर ऑफ एम्प्लॉय। ये जो सारी डिटेल्स है ये 2020 की है, क्योंकि 2021 अभी चल रहा है। अब हम एक चीज़ और आपको फ्रेंड्स बता दें, सारी जो डिजिट्स हैं इसकी करेंसी है यूरो। आप इसको डॉलर्स मत समझिए, यूरो की करेंसी जो है, इसका एक यूरो होता है अप्रोक्सीमेटली 80 to 87 रुपीज़। अब हम बात करते हैं क्या रिवेन्यू है 2020 में कंपनी का, ये है 15.84 बिलियन यूरो। ऑपरेटिंग इनकम है 1.50 बिलियन यूरो। नेट इनकम है 957 मिलियन यूरो। नेट इनकम और ऑपरेटिंग इनकम में क्या चीज़ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हटा देते हैं हम तो हमारे पास नेट इनकम आती है। टोटल एसेट्स कंपनी के पास है 2020 में 21.95 बिलियन यूरो। टोटल इक्विटी है 6.11 बिलियन यूरो। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के पास 2020 में 2,70,000। अब फ्रेंड्स एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि कैपजेमिनी जो है इसका ये नाम कैसे पड़ा, कैपजेमिनी का नाम कैपजेमिनी क्यों है। तो फ्रेंड्स फ्रेंच में एक वर्ड है जिसका नाम है सोगैटी। इस वर्ड का मतलब होता है बिजनेस मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंपनी। तो इस वर्ड के बेसिस पे कैपजेमिनी का नाम पड़ा है कैपजेमिनी। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो कैपजेमिनी इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।